गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग रियल नंबर लाइंस के बारे में स्टडी किए, जिसमें हम लोगों ने रेशनल ये क्या इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब के बारे में स्टडी किए। लास्ट में हम इंटीजर्स पे ले जाके टॉपिक को स्टॉप कर दिए थे और ये बताए थे कि यदि इंटीजर्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, जीरो से राइट साइड और लेफ्ट साइड चलते हैं, सब इंटीजर्स ही होते हैं। और मैंने एक क्वेश्चन किया था कि क्या इन सब इंटीजर्स के बीच में भी कोई नंबर्स होते हैं क्या? तो इसको हम पढ़ते हैं। सपोज करिए कि 0 से 1, 1 से 2 ये इंटीजर है और आप लिखते हो 1/2। 1/2 का मीनिंग हो गया 1 का हाफ। 1 का हाफ 1/2 होगा। ऐसे ही हम लिख लेते हैं 1 होल 1/2। इसका मतलब कि 1 तो कंप्लीट है बट उसके बाद का हाफ, तो 1 तो यहाँ तक आ जाओगे, फिर इसके आगे हाफ यानी 1 2 के बीच का हाफ 1 होल 1/2 हो जाता है। तो इन सब नंबरों को जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इन नंबरों को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। यानी कि आज का मेन जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक हो गया रेशनल नंबर्स। ये हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। अब देखिए, जितने नंबर लाइंस पे आप फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोई भी नंबर यदि p/q के फॉर्म में हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर किस तरह का होना चाहिए? p/q के फॉर्म में होना चाहिए। और where p and q does not where p and q is a integer, where p and q is integer and q does not equal to 0, ठीक है। if any number is the form of p/q where p and q are integers and q does not equal to 0 is known as rational number। क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, लेकिन आपने क्यों कह दिया कि q ही 0 के इक्वल नहीं होगा? ऐसा क्यों नहीं बताया गया कि where p does not equal to 0? ऐसा भी तो हो सकता है कि p भी 0 ना हो, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया? ये सोचने वाली बात है। तो ये ध्यान रखिएगा कि p/q में यदि मैं p के जगह पे 0 रख दूं और डिवाइडेड बाई q कर दूं तो हमको रिजल्ट में 0 मिल जाएगा। यदि मैं p के जगह पे 1 रखूं, -1 रखूं और डिवाइड में q ऐसे आप छोड़ दें 1/q, तो ये आपको कुछ रिजल्ट मिल जा रहा है। यदि आपने लिख दिया -5/q तो भी आपको कुछ रिजल्ट मिल गया। यानी कि आप 0 से लेकर सभी इंटीजर्स को न्यूमरेटर में रख लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाते हैं। ये बात अलग की है कि वो रिजल्ट 0 ही मिल जाए। जैसे कि हमने 0/q किया तो रिजल्ट हमको 0 मिला, तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल गया। बट यदि हम यहाँ पे p की जगह पे q को 0 करके देखते हैं, फिर हमको क्या मिलता है? यदि p के जगह पे हमने रख दिया 1 और डिवाइड कर दिया 0 का, हमने रख दिया -1 फिर डिवाइड कर दिया 0 का, हमने लिख दिया 5 डिवाइड कर दिया 0 का, हमने लिख दिया -5 डिवाइड कर दिया 0 का, तो क्या 1 में 0 का डिवाइड करके हम कुछ रिजल्ट पाएंगे? हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा वो अनडिफाइंड मिल जाएगा, जिसको इन्फिनिटी भी बोला जाता है, ठीक है ना।
अनडिफाइंड का मतलब हो गया जिसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, फिर उसका हम डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे मान सकते हैं कि वो सही है। ठीक है, तो जो अनडिफाइंड है, जिसको हम डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, वो केस कौन सा बन गया, ये बन गया कि जब q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। यही रीजन है कि q को 0 नहीं किया जाता है, बट p को 0 किया जा सकता है। p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि p 0 होने पे हमको रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट क्या मिल रहा है? कोई भी इंटीजर मिल जा रहा है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म का है। लेकिन यदि क्यू की वैल्यू आप 0 कर दे रहे हैं तो हमें रिजल्ट अनडिफाइंड मिल रहा है, वो अपरिभाषित है, जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। तो बिना परिभाषित के हम उसको परि में कैसे बोल सकते हैं? इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर का ये डेफिनेशन बन गया। क्या लिखेंगे इसको इस तरह से, आप लोग नोट कर लें। लिखें इफ any numbers is the form of p by q where p and q where p and q where p and q are integers and q does not equal to 0 is said to be rational number। यदि कोई संख्या जो p बाई q के फॉर्म का हो, जहां पे p और q इंटीजर्स होगा और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन हमारा बन गया रेशनल नंबर का, इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना होगा। ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर में ये जो वर्ड लिया गया ना रेशनल नंबर्स, इसमें ये वर्ड रेशियो से बना, यानी रेशनल नंबर जो वर्ड बना है वो किससे बना है? रेशियो से। रेशियो कैसे लिखते हो? 3/5 तो लिखते हैं 3:5। ठीक है, तो ये रैशनल वर्ड जो है वो रेशियो से लिया गया है। अब इसको सेट के लैंग्वेज में, सेट होता है मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है, क्लास 11th में आता है सेट, जिसको समुच्चय बोलते हैं। तो सेट के भाषा में इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि क्यू से क्यों डिनोट करते हैं, कल तो आप बता रहे थे कि इंटीजर है तो आई है। इंटीजर है तो आई है, जेड है जहलीन है, ये सब बताए थे। होल नंबर है डब्लू है, नेचुरल है तो एन है, तो रेशनल है तो आर ना लिख के इसके सेट को, इसके कलेक्शन को आप क्यू से क्यों डिनोट कर रहे हैं? रेशनल नंबर के कलेक्शन को आर से क्यों नहीं डिनोट किया गया? रेशनल नंबर जो है वो रेशियो से बना है। ये तो वर्ड जो बना वो मैं रीजन बता दिया। अब इसके कलेक्शन को यूं लिखा जाता है, क्विटियन का पहला लेटर क्यू लिखा गया और इसके कलेक्शन को कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स
and q does not equal to 0। एक बात का और भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी कलेक्शन होता है ना, उसको कर्ली वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट जो मर्जी आया बना दिया, बना के चल दिए, ऐसा नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आप धीरे धीरे अपर क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हर पॉइंट को ध्यान से समझना होगा आपको। कभी भी ये देखिए, एक्चुअली सेट एक चैप्टर आता है क्लास 11th में, जिसमें सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। वहाँ पे आप विधिवत पढ़ेंगे कि ये किस तरह से लिखा जाता है। बस अभी छोटी सी बात दिमाग में बैठा के रखिए कि इसके कलेक्शन को जो भी आप डिनोट करेंगे ना, कर्ली वाले ब्रैकेट में ही करेंगे। इसमें क्यू से क्यों डिनोट किया जा रहा है, इसकी मैं बात करूं कि ये क्वोशंट एक वर्ड है। जब आप डिवाइड करते हो ना, जैसे आपने 5 में डिवाइड कर दिया 2 का, तो लिखते हो 2 2 जा 4 और रिमाइंडर बच गया 1। तो इसको बोलते हो क्वोशंट, इसको बोलते हो रिमाइंडर, इसको बोलते हो डिवाइजर। तो यहाँ पे जो क्वोशंट है ना, अब इस तरह से लिखोगे इसको, 5/2 को आपको लिखना है तो लिखते हो 2 होल 1/2। इसका मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक राउंड ऐसे ही लगा दो, ठीक, 2 होल 1/2। तो यह जो है ना वो क्वोशंट है। इसका मतलब यह है कि इस क्वोशंट को नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना आसान होता है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो जहां तक हमें आसानी से जाने में कोई दिक्कत ना हो, ये क्वोशंट होता है, ठीक है। और इसके बाद के नंबर को फ्रैक्शन वाले फॉर्म में है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ये आगे हम आपको बताएंगे। यानी ध्यान आपको रखना है कि क्वोशंट तक आपको कोई डाउट नहीं है, आप किसी भी फ्रैक्शन को आराम से वहां तक चले जाएंगे। और इसकी कलेक्शन को हम क्यू से लिख दिए क्योंकि ये क्वोशंट पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली कहीं ये चीज़ नहीं है, बट आपको याद कैसे रखना है, क्यों आप इसको डिनोट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका रीजन में यही आप कह सकते हैं कि हम जब किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं ना, या तो वो पूरी पूरी तरह से डिवाइड होकर रिजल्ट मिल जाता है, तो जो रिजल्ट मिलता है क्वोशंट मिलता है। जैसे हम कहें कि 4/2, 4/2 भी रेशनल ही नंबर है। अब ये पूरी तरह से डिवाइड होकर जो रिजल्ट मिला क्वोशंट मिला। तो ये क्वोशंट से के पहले लेटर क्यू से हम रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रेशनल ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंट करना रेशनल नंबर्स को किस पे, नंबर लाइंस, नंबर लाइन, ठीक है। अब देखिए किसी भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेशनल नंबर, जैसे हमने लिख दिया 1/2, ठीक। फिर हमने यही लिख दिया माइनस में -1/2। फिर हम लिख दिए यहाँ पे 3/2, इसको लिख दिया -3/2, और कह दे कि नंबर लाइन पे आप इसको रिप्रेजेंट करिए। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं नंबर लाइन बना दिया 0 1 2 3, ऐसे ही आगे तक। लेफ्ट साइड में आइए -1 -2, ऐसे ही चलना है आपको। अब यहाँ पे 1/2, एक है न्यूमरेटर, एक है डिनोमिनेटर, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। किसको डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर। यानी 1 को आप
डिवाइड करिए, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, तो 0 और 1 के 2 पार्ट, ये हो गया मिड पॉइंट। 1 0 1 के बीच का जो पॉइंट है ना, यह आपका रिप्रेजेंट हो गया 1/2। सेम यदि आप -1/2 चाहते हैं तो ये लेफ्ट साइड में यही काम कर दें, 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो यह पॉइंट हो गया -1/2। अब आपको 3/2 करना है, तो 3/2 को पहले आप इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, 3/2 यानी 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बच गया, यानी कि आप 3/2 को लिख सकते हैं 1 होल 1/2। इस तरह से अभी बताया आपको, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि यहां तक आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको चल 0 से 1 तक, यहां तक तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके आगे वाले को, इसके आगे 1 है ना, यानी इस 1 को, यानी 1 से आगे 2 के बीच में 1 है, इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। तो यह पॉइंट क्या हो गया, यहां से लेके ये अब फिर यहां पे आ जाए, तो यह पॉइंट क्या हो गया आपका 1 होल 1/2 हो गया। और यही आपको -3/2 चलना है, तो सेम यही वर्क करना पड़ेगा, 1 तक तो आप आ ही जाएंगे माइनस में, और फिर इसके आगे ये हो गया, तो ये आपका बन गया -3/2। तो यहां से ये पॉइंट आपका हो गया -3/2। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है कि 1 2 पे ही बता रहे हैं, ये काम जो है आप जो है 11/5, 19 होल 3/7, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 19 होल 3/7 है, तो 19 तक पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी राइट साइड में 0 से आप 19 तक जाएंगे सीधे सीधे, और उसके आगे वाले को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 19 होल क्या बोले 3/7, 19 होल 3/7, तो 19 तक तो आप सीधे आ जाइए, और इसके आगे वाले पार्ट को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 7, और उसमें जो 3 नंबर पे होगा वो कितना रिप्रेजेंट करेगा, 19 होल 3/7। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स, 2 दिए हुए परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तब तक थैंक यू। रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कल से आप चिल्ला रहे हैं कि नेचुरल नंबर के कलेक्शन को एन से रिप्रेजेंट डिनोट करना है, होल नंबर्स का डब्ल्यू है वाला लेटर तो डब्ल्यू से डिनोट किया, इंटीजर्स है तो आई से, और जेड आ गया तो जहलिन हो गया, उसका रीजन बताया। बट रेशनल नंबर के कलेक्शन को क्यू से क्यों डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर के कलेक्शन को आर से क्यों नहीं डिनोट किया गया, रेशनल नंबर जो है वो रेशियो से बना है, ये तो वर्ड जो बना वो मैं रीजन बता दिया। अब इसके कलेक्शन को यूं लिखा जाता है, क्विटियन का पहला लेटर क्यू लिखा गया, और इसके कलेक्शन को कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया P/Q, वेयर P and Q are integers and Q does not equal to 0। एक बात का और भी आप लोगों को ध्यान रखना है,
कि जो भी कलेक्शन होता है ना, उसको कर्ली वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट जो मर्जी आया बना दिया, बना के चल दिए, ऐसा नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आप धीरे धीरे अपर क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हर पॉइंट को ध्यान से समझना होगा आपको। कभी भी ये देखिए, एक्चुअली सेट एक चैप्टर आता है क्लास 11th में, जिसमें सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। वहाँ पे आप विधिवत पढ़ेंगे कि ये किस तरह से लिखा जाता है। बस अब एक छोटी सी बात दिमाग में बैठा के रखिए कि इसके कलेक्शन को जो भी आप डिनोट करेंगे ना, कर्ली वाले ब्रैकेट में ही करेंगे। इसमें क्यू से क्यों डिनोट किया जा रहा है, इसकी मैं बात करूं कि ये क्वोशंट एक वर्ड है। जब आप डिवाइड करते हो ना, जैसे आपने 5 में डिवाइड कर दिया 2 का, तो लिखते हो 2 2 जा 4 और रिमाइंडर बच गया 1। तो इसको बोलते हो क्वोशंट, इसको बोलते हो रिमाइंडर, इसको बोलते हो डिवाइजर। तो यहाँ पे जो क्वोशंट है ना, अब इस तरह से लिखोगे इसको, 5/2 को आपको लिखना है तो लिखते हो 2 होल 1/2। इसका मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक राउंड ऐसे ही हो लगा दो, ठीक, 2 होल 1/2। तो यह जो है ना वो क्वोशंट है। इसका मतलब यह है कि इस क्वोशंट को नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना आसान होता है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो जहां तक हमें आसानी से जाने में कोई दिक्कत ना हो, ये क्वोशंट होता है, ठीक है। और इसके बाद के नंबर को फ्रैक्शन वाले फॉर्म में है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ये आगे हम आपको बताएंगे। यानी ध्यान आपको रखना है कि क्वोशंट तक आपको कोई डाउट नहीं है, आप किसी भी फ्रैक्शन को आराम से वहां तक चले जाएंगे। और इसकी कलेक्शन को हम क्यू से लिख दिए, क्योंकि ये क्वोशंट पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली कहीं ये चीज़ नहीं है, बट आपको याद कैसे रखना है, क्यों आप इसको डिनोट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका रीजन में यही आप कह सकते हैं कि हम जब किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं ना, या तो वो पूरी पूरी तरह से डिवाइड होकर रिजल्ट मिल जाता है, आई तो जो रिजल्ट मिलता है क्वोशंट मिलता है। जैसे हम कहें कि 4/2, 4/2 भी रेशनल ही नंबर है। अब ये पूरी तरह से डिवाइड होकर जो रिजल्ट मिला क्वोशंट मिला। तो ये क्वोशंट से के पहले लेटर क्यू से हम रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रेशनल ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंट करना रेशनल नंबर्स को किस पे, नंबर लाइंस, नंबर लाइन पे, ठीक है। अब देखिए किसी भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेशनल नंबर, जैसे हमने लिख दिया 1/2, ठीक। फिर हमने यही लिख दिया माइनस में -1/2। फिर हम लिख दिए यहाँ पे 3/2, इसको लिख दिया -3/2, और कह दे कि नंबर लाइन पे आप इसको रिप्रेजेंट करिए। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं नंबर लाइन बना दिया 0 1 2 3, ऐसे ही आगे तक। लेफ्ट साइड में आइए -1 -2, ऐसे ही चलना है आपको। अब यहाँ पे 1/2, एक है न्यूमरेटर, एक है डिनोमिनेटर, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। किसको डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर। यानी 1 को आप डिवाइड करिए और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, तो 0 और 1 के 2 पार्ट, ये हो गया मिड पॉइंट।
1 0 1 के बीच का जो पॉइंट है ना, यह आपका रिप्रेजेंट हो गया 1/2। सेम यदि आप -1/2 चाहते हैं तो ये लेफ्ट साइड में यही काम कर दें, 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो यह पॉइंट हो गया -1/2। अब आपको 3/2 करना है, तो 3/2 को पहले आप इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। 3/2 यानी 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बच गया, यानी कि आप 3/2 को लिख सकते हैं 1/2। इस तरह से अभी बताया आपको, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि यहां तक आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको चल 0 से 1 तक, यहां तक तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके आगे वाले को, इसके आगे 1 है ना, यानी इस 1 को, यानी 1 से आगे 2 के बीच में 1 है, इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। तो यह पॉइंट क्या हो गया, यहां से लेके ये फिर यहां पे आ जाए, तो यह पॉइंट क्या हो गया आपका 1/2 हो गया। और यही आपको -3/2 चलना है, तो सेम यही वर्क करना पड़ेगा। 1 तक तो आप आ ही जाएंगे माइनस में, और फिर इसके आगे ये हो गया, तो ये आपका बन गया -3/2। तो यहां से ये पॉइंट आपका हो गया -3/2। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है कि 1 2 पे ही बता रहे हैं, ये काम जो है आप जो है 11/5, 19 होल 3/7, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 19 होल 3/7 है, तो 19 तक पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी राइट साइड में 0 से आप 19 तक जाएंगे सीधे सीधे, और उसके आगे वाले को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 19 होल क्या बोले 3/7, 19 होल 3/7, तो 19 तक तो आप सीधे आ जाइए, और इसके आगे वाले पार्ट को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 7, और उसमें जो 3 नंबर पे होगा वो कितना रिप्रेजेंट करेगा, 19 होल 3/7। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। दो दिए हुए परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तब तक थैंक यू।